स्कूल से आके खाना जल्द से खा जाना, और मैं 3 बार खासूंगा, तुम छत पर आ जाना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अक्षय अरोड़ा है, स्टेज नेम, और ये मेरा पहला मुशायरा है। राइट, थैंक यू। तो शुरुआत करेंगे, बारिशों का माहौल है तो बारिश से शुरू करते हैं। तो मैंने लिखा था कि बारिशें तेरे बिन भी मेरे शहर में होती है, कि बारिशें भी तेरे बिन मेरे शहर में होती है, मगर उनमें सिर्फ पानी बरसता है, इश्क नहीं। ठीक है, फिर अपन थोड़े आशिक मिजाज हैं। तो एक लड़की थी, एक्स हमारी, तो उसकी तारीफ के लिए कुछ लिखा था। ठीक है, तो लिखा था मैंने कि मैं कितना भी थकूं, तुझसे मिलने आने को दिल करता है किस्मत में नहीं तू शायद, फिर भी आजमाने को दिल करता है, और तू है ही ऐसी कि दिखाने को जमाने को दिल करता है, कि तू मेरी बातें सुन, कि तू मेरी बातें सुन, तुझे इनमें उलझाने को दिल करता है, और तेरी जुल्फों के रंग से रंग चुराने को दिल करता है, कि तेरी आंखों के जैसा हो जाने को दिल करता है। फिर आगे लिखा है मैंने कि मुझे आंसू बन के बरस जाने को दिल करता है, तभी बरसात हुई आज। तो फिर आगे लिखा है कि तू भोली सी लगती है, कि तू भोली सी लगती है, तुझे समझाने को दिल करता है। और हाँ, ये लास्ट लाइन है, गौर फरमाइएगा और थोड़ा तालियों से स्वागत कीजिएगा इस लाइन का, कि और है ही ऐसी नायाब, कि तू है ही ऐसी नायाब, कि दिखाने को जमाने को और जलाने को दिल करता है। तो मैंने लिखा था उसके लिए कि मोहब्बत की नदियां बस यहीं बहती थी, कि मोहब्बत की नदियां बस यहीं बहती थी, मैं बस तेरी हूं वो भी यही कहती थी, कि ज्यादा दूर तक की बात नहीं करता मैं, कि ज्यादा दूर तक की बात नहीं करता मैं, मेरी महबूबा मेरी ही गली में रहती थी। फिर आगे लिखा है कि बात करने को पूरा दिन तड़पना पड़ता था, कि बात करने को पूरा दिन तड़पना पड़ता था, और देखने को उससे पूरे 6 बजे छत पर चढ़ना पड़ता था। फिर आगे लिखा है कि बस घर वालों की हम दोनों ही शरीफ समझते थे, कि बस घर वाले ही हम दोनों को सिर्फ शरीफ समझते थे, वरना पूरी गली वाले हमारे चक्कर के बारे में जानते थे। और आगे लिखा है कि स्कूल के आके खाना जल्द से स्कूल से आके खाना जल्द से खा जाना, और मैं 3 बार खासूंगा, तुम छत पर आ जाना। फिर मैंने लिखा है कि मेरी अब माँ भी कहती है कि तेरी पसंद की ही लड़की ब्याह कर लाऊंगी, कि मेरी अब माँ भी कहती है कि तेरी ही पसंद की लड़की ब्याह कर लाऊंगी, जिसे बोलेगा उसी को ला कर दूंगी। और मैंने भी कह दिया प्यार में, कि मैंने भी कह दिया प्यार में, कहीं दूर नहीं जाना तुम्हें, उसका हाथ थामने बारात यहीं आएगी। फिर आगे हमारी कहानी बढ़ती गई, और वो दोस्त मतलब निखट्टू जिसे बोलते ना, वो मजे लेने वाला, तो लिखता है, वो भी शायरी में जवाब देता है मुझे फिर, कि हालात से नाट नहीं सकते, कि हालात से नाट नहीं सकते, गर्दिश को डांट नहीं सकते, और दुख को अपनी कुछ शर्तें हैं, कि दुख की भी अपनी कुछ शर्तें हैं, ये हर किसी से बांट नहीं सकते, और तुमको फिर मुड़कर नहीं देखेंगे कभी, और तुमको फिर मुड़कर नहीं देखेंगे कभी, हम थूक कर चाट नहीं सकते। दिलों के टूटने की आवाज करती है, अपने आशिक को नजर करती है,
कि दिलों के टूटने की आवाज़ करती है, अपने आशिक को नज़र करती है। और मेरे हाथ में जो दवा ये देख रहे हो, कि मेरे हाथ में जो दवा ये देख रहे हो तुम, ये छोटी सी एडवांस कितने गमों का इलाज करती है। फिर हमारी चाहनी चलती रही और हम आशिकी के तौर पर और आगे बढ़ गए। फिर मैंने लिखा कि इन इंग्लिश, फिर मैंने इंग्लिश में सोचा कि चलो इंग्लिश में लिखते हैं कुछ। तो मैंने इंग्लिश में लिखा कि वी से आई प्रॉमिस यू दैट आई लव यू फॉर एवर, दैट आई प्रॉमिस यू दैट आई लव यू फॉर एवर। फिर वो बोला कि यार अंग्रेजी अपने को समझ में नहीं आए, बोला शायरी में समझा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसको मतलब शायराना में लिखा कि वी से तुम्हें लेकर मेरा ख्याल कभी नहीं बदलेगा, कि तुम्हें लेकर मेरा ख्याल कभी नहीं बदलेगा। यूँ तो साल बहुत बदल लेंगे, यूँ तो साल बहुत बदल लेंगे, मगर तेरे लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा। तो वो इम्प्रेस हुआ, वाला कि यार लड़का अच्छा लिखता है, ऐसी बात नहीं है, दो सस्ता शायर है बट ठीक है। तो आगे मैंने बोला चल ठीक है, कुछ ना कुछ लिखना ज़रूरी है और लिखते रहना ही चाहिए इंसान को। बट फिर भी मैंने बोला यार कुछ मोटिवेशन लाइक मिल नहीं रहा। तो मोटिवेशन के लिए अब हमने सोचा कि चलो उनकी स्नैपचैट की चैट्स पढ़ते हैं, उसमें भी हमें कुछ ना कुछ मिला होगा। तो हमने फिर उनकी स्नैपचैट की स्टोरी देखी, जबकि ब्लॉक हो चुके हम। फिर भी मैंने बोला चलो कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट बनता है। तो मैंने लिखा था कि जीने के लिए बस तेरे एक अरमान ही काफ़ी है, कि जीने के लिए बस तेरा एक अरमान ही काफ़ी है, दिल की कलम से लिखी एक दास्तान ही काफ़ी है। और तीर और तलवार की क्या ज़रूरत है तुझे नोना, उसको मैं नोना बोलता था, कि तीर और तलवार की ज़रूरत क्या है तुझे नोना, मेरा कत्ल करने के लिए तेरी एक क्यूट सी मुस्कान ही काफ़ी है। फिर बोला वाह मज़ा आ रहा है यार, अच्छा लिखता है तू, थोड़ा और सुना। तो मैंने बोला ठीक है चलो अच्छी बात है, पसंद तो आ रहा है लौंडे को हमारा। कि हो तुम मेरे साथ क्या बताऊं क्या बताऊं, कि हो तुम मेरे साथ क्या बताऊं क्या बताऊं, करवटों के निशान अभी भी हैं उस रज़ाई पर, और दूध फिसल ही जाता है मलाई पर, और मैंने भी लिख दिया नाम तेरे अपने इस कलाई पर। आई हैव स्टिल हर टैटू एज वेल। तो मैंने लिखा था कि और मैंने लिख दिया तेरा ही नाम अपनी इस कलाई पर, अब तुम मेरी शायरी अपने बच्चों को सुनाएगी, कि तू मेरी शायरी अब अपने बच्चों को सुनाएगी, और ये शायरी सुनकर बड़ा पछताएगी, और उन्हें ये कहेगी कि अगर मुझसे ना होता ये स्यापा, कि अगर मुझसे ना होता ये स्यापा, तो आज ये शायर होते तुम्हारे पापा। तो मैंने बोला वाह सही है फिर तो यार। फिर आगे मैंने लिखा है कि जितनी सुंदर हूँ मैं उससे काफ़ी ज़्यादा लिखते हो तुम, कि जितनी सुंदर हूँ मैं उससे ज़्यादा काफ़ी लिखते हो तुम, और मेरी डायरी पढ़कर बोली कि मुझ पर कितना लिखते हो तुम, कि बारिशों की बूंदों जैसा दिल है मेरा, कि बारिशों की बूंदों के जैसा दिल है मेरा, ज़मीन पर गिरकर बिखर जाता हूँ, और सुबह की पहली किरण के साथ तुम्हें यूं भूल जाता हूँ, कि मुकाम हासिल बहुत करे मैंने, कि मुकाम बहुत हासिल करे मैंने, दिल का दर्द बताया नहीं मैंने, एक शेर है जो किसी को सुनाया नहीं मैंने। वाह वाह वाह। फिर मेरी लास्ट शायरी है, ठीक है, तो ये बस इतना सुन लीजिएगा। लास्ट है तो हाँ कुछ खास है बट ठीक है, सबको पसंद नहीं आती बट ठीक है, पसंद आया तो ताली ज़रूर बजाना। तो मैंने लिखा है कि फलक सीने में फसलें उगाई जा नहीं सकती, कि फलक सीने में फसलें उगाई जा नहीं सकती, खुदा के सामने अब बातें बनाई जा नहीं सकती, और हम हुए जब जेब खाली, और हम हुए जब जेब खाली, तो रईसी को समझ आया कि मोहब्बत से बड़ी दौलत कमाई नहीं जा सकती। ठीक है, थैंक यू।